दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और ये अपना लाइव टेस्ट नंबर 30 है। आज की इस वीडियो में हम DMRC 2020 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले 2 क्लास 10-10 क्वेश्चन की DMRC 2020 क्वेश्चंस की हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। UPPCL टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2021 के लिए ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप सभी जुड़ जाइए, आपको भी अपना आंसर करने का मौका मिलेगा। अपना उत्तर करके अपनी तैयारी का पता ज़रूर करें। जुड़ जाइए सभी फटाफट से, फिर हम करते हैं शुरुआत। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में सभी 29 वीडियो मिल जाएंगे, उनको भी आप ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नंबर 21वां आपके सवाल सामने है दोस्तों। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में 4 पोल है, प्रत्येक पर 10 दांते हैं। स्टेप का कोण क्या होगा यदि रोटर में 80 दांते हो, 80 टीथ हो। कर दीजिए फटाफट से अपना उत्तर। तब तक मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यानी दिल्ली मेट्रो के जब सभी क्वेश्चन हो जाएंगे 2020 के एग्ज़ाम में आए हुए तो उन सब की एक PDF आपको एक साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी 28-29 जो टेस्ट हुए थे उनके नहीं दिए, ये 30वां टेस्ट है, एक और होगा, उसके बाद में 40 क्वेश्चन की PDF आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। देखिए दोस्तों इस तरह का जब भी फॉर्मूला है, रिलक्टेंस मोटर में स्टेप का कोण ज्ञात करने के लिए 2-3 फॉर्मूले हैं अलग अलग, और इस पर मैंने क्लास लगाई हुई है तो आप वहाँ से देखें, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। जब रोटर टीथ के बारे में सवाल आए तो ध्यान रखें, सीधा सा फॉर्मूला है कि आप देखिए इसमें जो पोल है मोटर में 4 है और प्रत्येक पोल पर 40 दांते हैं। तो आपको ध्यान करना है कि स्टेटर में जो दांते हैं टोटल वो कितने हो गए, 40। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो ये है कि रोटर में जो टीथ है उसमें से स्टेटर में जो टीथ है वो माइनस कर दीजिए, बटे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी रोटर और स्टेटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी ये संख्या आपके सामने आए इसको 360 से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक तरह से भाग लगेगा इसमें भी। ठीक है, तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, बाद में 360 का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखो भाई ऑप्शन जो आएगा आपके सामने, जब आप माइनस करोगे तो 40 आएगा और ये आपका आएगा 3200, राइट। इसको 360 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यदि हम कैलकुलेशन देखें तो कितनी बनेगी दोस्तों, लगभग आपका 4.5 डिग्री आएगा। यानी प्रत्येक स्टेप में मोटर कितना घूमेगा, 4.5 डिग्री घूमेगा। ठीक है, लगभग 80 स्टेप लेगा वो और कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो अभी ए ऑप्शन रहेगा आप सबका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आज के सवाल थोड़े से टफ है क्योंकि ये 20 तारीख वाली शिफ्ट है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं 20 तारीख वाली शिफ्ट में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आए थे दिल्ली मेट्रो के 2020 एग्ज़ाम में। दोस्तों यदि 2020 के आज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको PDF आज ही दे दी जाएगी। ठीक है, यानी एक साथ हम ले रहे हैं, एक साथ जितनी कंप्लीट होगी दे देंगे। क्या सवाल पूछा गया कि न्यूनतम बेस करंट का मान कितना होगा परिपथ में ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए। दोस्तों ये है सर्किट आपके सामने स्क्रीन पर। सारी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करवा दूं। क्या दिया है इन्होंने, बेस का प्रतिरोध दिया है 20 किलो ओम, कलेक्टर का प्रतिरोध दिया है 1 किलो ओम, करंट गेन बीटा का मान दिया है 60 और कलेक्टर पर वोल्टेज का मान दिया है 12 वोल्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। हो गया सबका सवाल। देखो भाई मैं एक एक करके आपसे चीज़ें पूछूंगा, फिर अपन ऑप्शन की ओर चलेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और वो है कलेक्टर करंट का। दोस्तों इसका तरीका यही रहेगा, कलेक्टर करंट कितनी आप बता सकते हो। देखो ये 12 वोल्ट है कलेक्टर की, और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है कलेक्टर का। तो हम कलेक्टर करंट यानी IC कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 12/1000 बोले तो 12 मिली एम्पियर हो गया। समझ गए होंगे ना सभी।
IC का मान 12 मिली एम्पियर है और बीटा देखो 60 दे रखा है, तो क्यों ना बेस करंट निकाल दें। क्यों? क्योंकि जो बीटा होती है वो इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट होता है, राइट। अब देखो हमारे पास बीटा है और कलेक्टर करंट है, हमें क्या करना है, बेस करंट निकालना है। मीन कलेक्टर करंट में बीटा का भाग करना होगा। देखिए कलेक्टर करंट जो आया वो 12 मिली एम्पियर आया था दोस्तों, और जो बीटा है वो कितना है आपका 60 है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर दीजिए और आंसर में अपन क्या करेंगे, जो मिली है उसी को कैलकुलेशन में रख देंगे। आप देख रहे हैं 1/5 आएगा। 1/5 को जब दोस्तों आप हल करेंगे तो 0.1 आपका उत्तर आएगा, राइट। यानी कैलकुलेशन के अनुसार यदि आप देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 0.2 मिली एम्पियर, सॉरी 0.1 नहीं 0.2 ही आएगा, है ना। क्या करना है, 12/60 को हल करेंगे तो ये आएगा आपका 1/5, 1/5 को हल करेंगे तो 0.2 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर करें, 0.2 मिली एम्पियर इसका उत्तर रहेगा। उम्मीद करूंगा सवाल सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले इन दोनों से कलेक्टर करंट निकालनी है, उस कलेक्टर करंट में इस बीटा का भाग कर देना है, बेस करंट आ जाएगा। जो भी है आपके सामने है, तरीका समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए थोड़ी बहुत, आप सभी मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, कैलकुलेशन का मिलान ज़रूर कर सकते हैं। अभी के लिए आपका यहाँ पर बी उत्तर सही रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस IIT वालों को बहुत कुछ सिखाते हैं। सवाल है कि 2 DC सोर्स जिनमें प्रत्येक की ओपन सर्किट वोल्टेज 24 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.2 ओम है। यदि दोनों सोर्स समांतर में जुड़े हुए हैं तो शॉर्ट सर्किट धारा का मान बताइए कितना है। भी जब सर्किट शॉर्ट हो जाता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, जिस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हो उसमें शॉर्ट सर्किट की धारा कभी अनंत नहीं होती है, इस बात को याद जरूर रखना, ठीक है। तो अब कितनी होगी, आंतरिक प्रतिरोध जितना अपोज करेगा उतनी करंट आ जाएगी। देखो भाई बड़ा सिंपल सा है कि जब दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज तो 24 वोल्ट ही रहेगा ना, समांतर में वोल्टेज एक सोर्स के बराबर ही होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस समांतर में घटेगा भाई, 0.2 ओम एक का था ना, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 0.1 ओम हो जाएगा। इसको 0.1 से डिवाइड कर देना, आंसर आएगा 240 एम्पियर। सी उत्तर आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, सी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये बड़ा सवाल है और इतनी आसान कैलकुलेशन इसकी नहीं है। इस तरह की कैलकुलेशन पेपर में नहीं देनी चाहिए, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऑन सपोर्ट स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पाता है। देखो सवाल दिया कि AC परिपथ में 200 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। ये सोर्स 1000 वाट का सक्रिय शक्ति और 1000 VAR का प्रतिघाती शक्ति लेता है। सोर्स से ली गई RMS धारा बताइए। सोर्स से ली गई RMS करंट आपको कैलकुलेट करनी है, कर दीजिए कैलकुलेशन। देखो मैं तरीका बताता हूँ, आप फटाफट ध्यान से समझना। करना क्या है, हमें VAR दिया हुआ है और वाट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको KVA निकालना है, बोले तो VA निकालना है। क्या फॉर्मूला है, वाट की स्क्वायर प्लस VAR की स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ठीक है। देखो ये आपका 1000 है, ये 1000 है, दोनों की स्क्वायर करोगे तो 3 जीरो आगे और लग जाएगी, बोले तो दोनों 10-10 लाख हो गए। समझ रहे हो ना, 10-10 लाख को जब आप जोड़ोगे ना दोस्तों तो वो बनेगा आपका 20 लाख भाई, ठीक है। कितना बनेगा, 20 लाख। और 20 लाख का जब आप अंडर रूट निकालेंगे ना तो ये आएगा आपका 1414 के आसपास भाई, 1414 VA बन गया। VA का मतलब क्या होता है, V इंटू आई। V इंटू आई आपका 1414 बनना चाहिए। तो वोल्टेज जो है वो डिवाइड कर देंगे और कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। जब इसमें आप भाग करोगे ना 1414 में 200 का, तो ये आपका आएगा 7.07। कितना आएगा भाई, 7.07। अब समस्या ये है कि इसने सीधा उत्तर नहीं दिया। अगर सीधा ऑप्शन दे दे तो भी स्टूडेंट की यहाँ तक तो कुछ तो टाइम की बचत होती ना। तो भाई जब 5 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो ना
तब इसका आंसर 7.07 ही आता है। बी उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कैलकुलेशन करके अपने आंसर का आप मिलान ज़रूर करें। खैर, हमने जो बताया है ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन एग्ज़ाम में क्योंकि हमें मात्र 40 से 42 सेकंड का समय मिलता है तो इस तरह की कैलकुलेशन वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 5 एम्पियर की लाइन धारा लेते समय एक डीसी सीरीज मोटर 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। यदि लाइन करंट को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाए और ये मान लीजिए कि मोटर रेखिक चुंबकीय क्षेत्र में संचालित है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कांस्टेंट है, कहने का मतलब ये है, तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले टॉर्क का मान क्या होगा। सॉरी, कांस्टेंट नहीं, रेखिक का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो फाई में परिवर्तन आता है वो फील्ड धारा के अनुसार आता है। बोले तो करंट के समानुपाती है, मतलब यदि धारा बढ़ती है तो फ्लक्स भी बढ़ता है, वो ये कहना चाह रहा है। रेखिक का मतलब होता है समान अनुपात में बढ़ना। यदि करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा और करंट घटेगी तो फ्लक्स घटेगा। रेखिक का मतलब ये होता है। अब देखो ध्यान से, डीसी सीरीज मोटर में अगर ये वाला लाइन ना भी लिखता ना दोस्तों, तब भी एक ही चीज़ को ध्यान रखा करो कि डीसी सीरीज मोटर की का जो टॉर्क है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। वैसे तो आपको याद होगा ना, डीसी मोटर का टॉर्क 2 कारकों पर निर्भर करता है, फील्ड फ्लक्स के समानुपाती, आर्मेचर धारा के समानुपाती। अब यहाँ पर क्या होगा कि फील्ड का फ्लक्स उतना ही बढ़ेगा जितनी फील्ड की धारा बढ़ेगी, और सीरीज मोटर में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट बराबर होती है। इसका मतलब टॉर्क उतना ही बढ़ेगा जितना कि आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर करंट बढ़ेगा, बोलें तो वर्ग के अनुपात में। तो जब धारा दोगुनी होती है तो टॉर्क इसका वर्गानुपात में बढ़ेगा। वर्गानुपात में बोलें तो 4 गुना बढ़ेगा। जो 10 न्यूटन मीटर था वो कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है ज़्यादा, इसमें इजी क्वेश्चन है। खैर, इस तरह के सवाल तो मैंने बहुत करवाए थे, बहुत बार करवाए थे। उम्मीद है कि आपने इसका आंसर किया होगा वहाँ पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये आसान सा है, इजी है, ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेटर 1000 आरपीएम पर चलते हुए 2000 वोल्ट उत्पन्न करता है। गति 2000 आरपीएम कर देंगे तो प्रेरित ईएमएफ कितना होगा। बड़ा सिंपल सा है भाई, गतिज प्रेरित ईएमएफ जो होता है वो गति के समानुपाती होता है, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती है ना। चालक जितनी तीव्रता से चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा ईएमएफ उतना ही अधिक बनेगा। जब गति दोगुनी हो गई तो प्रेरित ईएमएफ भी दोगुना होगा, और 2000 वोल्ट जो था वो दोगुना होकर के 4000 वोल्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है कि डीसी आपूर्ति पर स्विचिंग के समय दिए गए परिपथ में चार्जिंग धारा का मान कितना होगा। यानी डीसी सर्किट में, ये सर्किट आपके सामने है, डीसी पर इसको ऑन करेंगे 20 वोल्ट सप्लाई दे करके, 200 ओम का प्रतिरोध है और 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। समझ रहे हो ना। देखो भाई, अब वैसे तो इस तरह के सर्किट में जब भी आता है ना, चार्जिंग धारा का मान पूछा है। चार्जिंग धारा का मान का मतलब होता है कि कैपेसिटर अभी इस समय डिस्चार्ज था, ठीक है। तो आप कैपेसिटर वाले को तो इसके लिए छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कैपेसिटर तो वैसे धारा को चलने ही नहीं देगा, ठीक है। तो अब इसमें जब अपन 20 वोल्ट को मानते हुए देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस वाला है, एक बार इसमें से धारा चलेगी जब कैपेसिटर एक तरह से चार्ज नहीं हुआ तब। तो 20 वोल्ट है और 200 ओम का प्रतिरोध है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/10, बोलें तो 10 मिली एम्पियर होगा, इनिशियल करंट होगा, ठीक है। देखो, वैसे तो कैपेसिटर ब्लॉक टू डीसी, डीसी को ब्लॉक करता है, यानी अपने में से पास होने ही नहीं देता है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आंसर इसका 0 भी होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका 10 मिली एम्पियर उत्तर माना गया है। तो बी ऑप्शन के साथ आपको जिसमें जाना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 6 पोल वाली एक सिंक्रोनस मोटर में 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पर 100 एम्पियर की धारा लेती है। हानियों को नगण्य मानते हुए मोटर के द्वारा उत्पन्न टॉर्क की गणना कीजिए। देखो दोस्तों, ये बड़ा एक सवाल है, और वही बात मैं कहूँगा कि 40-42 सेकंड का समय मिलता है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल
एग्ज़ाम हॉल में होना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वहाँ पर हमें ऑप्शन का या उत्तर का श्योर नहीं होता, तो फिर कैलकुलेशन में वक्त वैसे भी लग जाता है। हालांकि सीधा फॉर्मूला है, देखो टॉर्क ज्ञात करने के लिए हम सभी जानते होंगे कि फॉर्मूला होता है bhp इंटू 735.5 इंटू 60/2πn। ठीक है भाई। अब देखो bhp को 735.5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये वाट में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि आपके पास वाट पहले से हो ना, तो फॉर्मूला बनता है वाट इंटू 60/2πn। क्या बनेगा? वाट इंटू 60/2πn। लेकिन हम वाट के बारे में बता सकते हैं। ये सिंक्रोनस मोटर 3 फेज़ की है। वाट इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P बराबर √3 VL/IL cos φ। तो इससे वाट आ जाएगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2πn का इसमें भाग दे देंगे, तो ये बनेगा फॉर्मूला आपके सामने। अब देखो करते हैं कैलकुलेशन। √3 की जगह √3, लाइन वोल्टेज 400, लाइन करंट 100, पावर फैक्टर 0.8 इंटू 60 और 2πn करना है, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई और n बोले तो गति। अब देखो स्पीड भी नहीं दिया यहाँ पर, सिंक्रोनस गति रखना होता है, दिया नहीं है ना। 6 पोल और 50 हर्ट्ज दे दिया तो मोटर का स्पीड कितना आएगा? 1000 RPM। मतलब कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। तो कैसे स्टूडेंट एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन कर पाएगा? तो मैं इस तरह के क्वेश्चन का समर्थन कभी नहीं करता। खैर पेपर में आ गया तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए भाई, ये कट जाएगा आपका 1000 से 3 0, राइट। 2 का भाग जब आप यहाँ पर देंगे तो ये आएगा आपका 20, यानी नीचे तो अब केवल पाई ही बचा है और कुछ नहीं। ऊपर बचा है √3 20 इंटू 0.8 इंटू 60। तो देखो क्या करना है, इस पॉइंट को हटा दो, 1 0 और चला जाएगा। ठीक है, 60 को 8 से 8 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, √3 अपनी जगह रखना और पाई का भाग दे देंगे। कैलकुलेशन करके जब उत्तर करोगे ना, तो उत्तर आएगा 960 इंटू √3/पाई। ठीक है, सी उत्तर करना है। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, फॉर्मूला जो मैंने बताया उसको नोट कर लो कहीं पर, बाद में कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर करना। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने नहीं चाहिए, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। भविष्य में आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। सभी से एक बार फिर निवेदन करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इतने सारे जुड़े हुए हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना भाई। अगला सवाल कि 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज कितना है? देखो भाई, 2 समांतर शाखा है, 3 और 2 श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, 5 और 15 श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। इस शाखा में धारा कैलकुलेट कर लो, तो 15 और 5 20 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। 20 वोल्ट है और 20 ओम है। इस शाखा में करंट कितनी चलेगी? 1 एम्पियर। तो 5 वोल्ट इस पर ड्रॉप हो जाएंगे, 15 वोल्ट इस पर ड्रॉप हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा है ना, ये तो आसान ही है, ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 वोल्ट आएगा। आगे वाले का पूछ लेते तो 15 वोल्ट आता। अगर इस साइड का पूछ लेता तो देखो दोनों का 5 ओम रेजिस्टेंस बना, 20 में भाग करोगे 4 एम्पियर करंट आएगी। तो यहाँ पर 12 वोल्ट ड्रॉप हो जाता, यहाँ पर 8 वोल्ट ड्रॉप हो जाता। जोड़ करके देख लीजिए, 20 वोल्ट हो गया। ध्यान रखना, किसी का भी पूछे अब कर सकते हो आप आराम से। ये कोई थेनविन या KVL किरचॉफ वोल्टेज नियम वगैरह लागू करने की ज़रूरत नहीं है इस डायग्राम में। ये सिंपल एक ही सोर्स वाला है ना, इसलिए KVL तो नहीं लगेगा, और सिंपल समांतर DC सर्किट है बस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये भी थोड़ा सा अलग ही दे दिया भाई इन्होंने। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है। 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बता सकते हो क्या? चलते हैं थोड़ा सा तरीके से भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें आवेश कैलकुलेट करना है। ठीक है, Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। धारा कितनी है? 1.6 एम्पियर। समय कितना है? 1 सेकेंड का। आवेश कितना बन गया? 1.6 कूलाम। ध्यान से समझना भाई, 1.6 कूलाम। देखो, अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन होता है 1। दे रखा है ना स्पष्ट ही।
उस समय इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। यदि 1 कूलाम का आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सीधी सी बात है ना, 1 का भाग कर देंगे। अब हमें कितने का निकालना है? 1.6 का। 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 1/10⁻⁻19 कूलाम बनेगा। 1/10⁻⁻19। अब यदि इस समीकरण को ट्रांसफ़र कर दें तो ऊपर जा कर के ये प्लस की 19 हो जाती है, यानी 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। क्वेश्चन का उत्तर सी रहेगा। बताओ भाई, सभी के सभी सवाल अच्छे से समझ में आए क्या? अगर आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके आपका स्कोर बता दो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो। हमारे चैनल पर आप भी नए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ट्विटर इंस्टा पर हमें फॉलो करें। बहुत धन्यवाद सभी को।